everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप टर्म टू एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब इस वीडियो में गाइस हम इवांस के ना कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। एवंस टाइजन ओ लेवल, इवांस टाइजन ओ लेवल मैं बोलती हूँ इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो बहुत सारे मिक्सड क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ हमारे स्टडी मटीरियल्स के हैं CBSE के, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे आप कह सकते हो NCERTs भी हैं, CBSE क्वेश्चन बैंक भी है, बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। इससे जो है हमारा चैप्टर का फुल ऑन ही रिवीजन हो जाएगा। प्लस जो बात है, मैं आपको जो जितने भी ये क्वेश्चन है उनको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, आप समझना और साथ साथ रीड करते रहो। लाइंस को अच्छे से पढ़िए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन टिप्स की वीडियो में बताया ना कि अगर आपको आंसर खुद में एग्जाम से लिखने हैं, खुद से एग्जाम में लिखने कि तुम अच्छे से आंसर बना के लिख सको, तो मैंने तुम्हें पूरी टिप्स दे दिया। वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उस वीडियो का। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को रीड करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ जो है ध्यान से इनको पढ़ते रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज इवांस। इवांस कैसा इंसान था। अब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको जो है जब भी इवांस से रिलेटेड कुछ लिखना हो तो ये लाइन्स आपकी ज़रूर मदद कर सकती है कि आप इवांस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इवांस एक क्लेप्टोमैनियक था, ठीक है, और इवांस ना जेल तोड़ चुका था, 3 बारी वो जेल तोड़ के भाग चुका था, ठीक है। वो एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लानर था। तो खुद सोचो गाइस, कैसे लिखोगे आप खुद से बना के आंसर। तो हमने पढ़ा ना कैसा। अब आप इवांस के बारे में सोचते आपको क्या लगता है, अरे भैया क्या बढ़िया प्लान बनाया इसने, इतना मतलब कि हमें तो यकीन ही नहीं होता। वो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर, बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो आप लोग कि दीदी ये बिल्कुल वो मनी हाइस्ट के जो प्रोफेसर है वो भी इवांस जैसे ही हैं। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, मैंने नहीं देखा है मनी हाइस्ट, तो मैंने देखा। तो आप लोगों ने पता है ना आपको कि इवांस कितना बढ़िया प्लानर था। तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, आप लिख दो ही वॉज अ मास्टर प्लानर। और वो बहुत सोशेबल था। क्यों, देखिए उसके फ्रेंड्स ने उसकी कितनी हेल्प करी। जो ये पूरा का पूरा जो उसका मिशन था वो क्यों एग्जीक्यूट हो पाया, इवांस के दोस्तों की वजह से। तो समझ गए ना आप दैट इवांस एक क्लेप्टोमैनियक था, उसने 3 बार जेल तोड़ी थी और वो एक मास्टर प्लानर था। और जो है उसको अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स रखने आते थे सभी से, तभी तो उसके ऐसे अच्छे दोस्त थे जो उसको जो है प्रिजन से जो है भगाकर ले जाते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ गवर्नर, अगर हम गवर्नर की लैंग्वेज में बोले, गवर्नर ने जब वो फ़ोन पे बात करी थी ना किससे, वो सेक्रेटरी से वहाँ पे बोर्ड के एग्जामिनेशन बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा था, कैसा है इवांस, ही वॉज अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ अ चैप। अरे प्लीजेंट सा है विद नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। वायलेंस नहीं है इसमें, वायलेंस नहीं पसंद है इसे। बस ये क्या है, क्लेप्टोमैनियक है, चोरी करता है, कुछ ज़्यादा ही शातिर है, जेल तोड़ के भाग जाता है। डन, इवांस याद आ गया। तो देख रहे हो इन क्वेश्चन से आपका थोड़ा थोड़ा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द रियल मैकरेरी। तो मैकरेली, रेवरेंड मैकलेरी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने आए थे वो कौन थे, वो तो भैया इवांस का दोस्त थे, हमें पता है। तो असली वाले जो फादर थे वो कहाँ थे, असली वाले जो रेवरेंड मैकलेरी थे कहाँ थे, अरे वो तो वहीं थे अपने घर पे। उनको जो है गैग कर दिया गया था, यानी कि उनको जो है मार पीट के उनके घर में बंद करके आ गए थे इवांस के दोस्त, ठीक है। तो द रियल रेवरेंड मैकलेरी वॉज गैग्ड एंड टाइड इन हिज रूम सिंस 8:15 AM। सुबह 8:15 बजे से वो वहीं थे, टाइम याद कर लीजिए। एंड द 2 men विजिटेड मैकलेरी इन द मॉर्निंग। 2 लोग मैकलेरी के पास गए, असली वाले मैकलेरी के पास हैं, और उनको पीट के वहाँ पे जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड सिंस 8:15 इन द मॉर्निंग द रियल मैकलेरी हैड बीन इन हिज ओन हाउस। वो तो अपने घर में ही थे। नकली मैकलेरी आता है, यानी कि इवांस का कोई एक दोस्त मैकलेरी बन के आता है वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, और बाकी आपको पता ही है। तो इट वॉज इवांस अकम्प्लिस हु हैड कम as McCleary to the examination center, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इवांस स्टेटमेंट आई मे सरप्राइज एवरीबडी हैज सम स्पेशल सिग्निफिकेंस। जब इवांस कहते हैं ना मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा, क्या इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है। हाँ, इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है। जब इवांस बताता है अपने टीचर को कि मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा, तब वो बेसिकली जो है हिंट दे रहा है, एक फोर वार्निंग दे रहा है। हिंट नहीं था, वो तो वार्निंग थी। जैसे कोई का उसका मास्टर प्लान था अपना, वो एग्जीक्यूट करने आ रहा था, तो उससे पहले वो कॉन्फिडेंट हो रहा था, तो वार्निंग दे देता है कि वो जो है सब लोगों को जो है बिल्कुल ही क्या कर देगा, हैरान कर देगा। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हुए हैरान हो जाते हैं, वैसे ही सब लोग जो है उसके मास्टर एस्केप प्लान से हैरान होने वाले हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड इवांस हेयर लुक लाइक। उसके बाल कैसे दिखते थे। हाउ डिड देन ही इम्पर्सनेट मैकलेरी। तो आपको याद है मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए मैं वो जो है हमारे इवांस जैसी हैट लगा के आई थी, और मैंने आपको पूरी सिग्निफिकेंस समझाई थी कि इवांस के बाल जो थे उसने पहले ही ट्रिम कर लिए थे, और उसको छुपाने के लिए उसने अपनी वो टोपी लगा ली थी, ठीक है। और अगर उससे वो टोपी ले ली गई होती तो उसका तो प्लान उसी दिन फेल हो जाता, उसी समय फेल हो जाता, बट वो टोपी ने उसे जो है बचा लिया और उसने अपने बाल कट कर लिए थे। वो प्रिजन अथॉरिटीज़ को पता नहीं चला। तो इवांस हेयर वॉज लॉन्ग एंड वेवी, उसके तो लंबे लंबे बाल थे, और मैकलेरी जो थे उनके बाल छोटे छोटे थे।
तो इसलिए इवांस ने भी एक दिन पहले ही अपने बाल जो है छोटे छोटे कट कर लिए थे। जब जैक्सन ने उसे कहा कि सब कुछ जो है अपने रूम में से हटा दीजिए, जब जैक्सन उससे उसकी बॉबल हैट मांगता है, वही हैट जो मैं पहनकर भी आई थी, आपको याद है इवांस चैप्टर में? हाँ, तो वही बॉबल हैट जब जैक्सन हटाने को कहता है तो उसको थोड़ा सा वो इमोशनल करता है, अरे यही मेरा लकी चार्म है, मुझे पहने रहने दो। तो वो जो है उसको पहने रहने देता है और वहीं से आप समझ जाओ कि जो है इवांस का प्लान सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वर द 2 विजिटर्स इवांस रिसीव्ड इन द मॉर्निंग ऑफ द डे ऑफ हिज एग्जाम? कौन आते हैं 2 विजिटर आते हैं उसके सेल में। एक होते हैं मिस्टर जैक्सन जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं, और दूसरे हैं हमारे स्टेफेंस, ठीक है, जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए थे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इनकी नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी, बट हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, व्हाई डिड द गवर्नर डाउट द फोन कॉल फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड फॉर द करेक्शन इन द पेपर, व्हाट डिड ही डू? तो जब फ़ोन कॉल आती है तो गवर्नर को डाउट होता है, वो क्या करते हैं? तो देखो, जब एग्जामिनेशन बोर्ड से उनको जो है फ़ोन कॉल आती है तो उन्हें लगता है कि ये कोई फेक कॉल तो नहीं है, वो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, बट वो बिजी आ रही होती है, इसलिए लगता है कि हो सकता है जेन्युइन ही हो। डन। नेक्स्ट, रीड कर लीजिए गाइज इसको। व्हाट मेड इवांस क्लिप हिज हेयर शॉर्ट? तो वो तो गाइज मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ही समझा दिया कि इवांस ने अपने बाल जो थे छोटे छोटे कट इसलिए कर लिए थे क्योंकि मैक्लेरी को इम्पर्सनेट करना था उसने, इसलिए उसने अपने बालों को छोटा छोटा कट कर लिया था। वैल्यू पॉइंट्स गिवन है इस क्वेश्चन के। ओके, ये वैल्यू पॉइंट्स गिवन है, सेंटेंस फॉर्म में नहीं गिवन है ये आंसर, वैल्यू पॉइंट्स यहाँ गिवन है, आप इनको रीड कर लीजिए और आंसर फॉर्म कर लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। हाउ डिड स्टीफेंस कीप एन आई ऑन इवांस? ठीक है, वो कैसे नज़र रखे बैठा था इवांस के ऊपर? तो स्टीफन पीप करता था हर 1 मिनट बाद, कहाँ से? वहाँ पे उसको जो है पीप होल में से चेक करता था। ठीक है, और वो हमेशा देखता था कि इवांस जो है अपना पेन जो है लिप्स के बीच में ऐसे रख के बैठा होता था और बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, उसके सामने कौन होता था? मैक्लेरी होते थे जो चेयर पे बैठे होते थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, चर्च टाइम्स, और उनकी राइट इंडेक्स फिंगर ऐसे जो है उनका जो क्लरिकल कॉलर था उसको पकड़े हुए थी, और जो है दूसरी फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड वर स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। ठीक है, तो ये जो है हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। What request did Evans make about half an hour before the end of examination? क्या जो है एक अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक ब्लैंकेट रैप कर लूँ मैं, और वो भी उसके एक मास्टर प्लान का जो है आप समझ सकते हो उसकी ट्रिक थी, और वो भी उसकी सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते गाइस, इसे रीड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वाई डिड गवर्नर इंस्ट्रक्ट जैक्सन टू सर्च मैक्लेरी? वो क्यों कहते हैं मैक्लेरी को सर्च करिए? तो गवर्नर कहते हैं जैक्सन को कि मैक्लेरी को सर्च करिए, जो इन्विजिलेटर थे। जैसे हम एग्जाम देने जाते तो इन्विजिलेटर होते हैं ना, तो मैक्लेरी भी इन्विजिलेटर बन के आए थे। ठीक है, जस्ट इन केस उनके पास कुछ ऐसा हो जो एज अ वेपन प्रूव हो जाए और जो इवांस यूज़ कर लिया एस्केप करने के लिए, बट उसे वहाँ पे तो उस समय कुछ नहीं मिलता है। बट गाइज यू रिमेंबर वो क्या था टूल, मुझे बता दो जिसमें वो ब्लड लेकर आए थे। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो मैक्लेरी है वो ब्लड कैसे लेकर आए थे। Why did Evans drape a blanket round his shoulder? What did Stephens think about it? क्यों करता है ब्लैंकेट वो? तो हमें तो पता है गाइज कि वो जो है क्या कर रहे थे, अपनी ड्रेस जो है इम्पर्सनेट करा था वो मैक्लेरी जैसी। ठीक है, पार्सन वाली ड्रेस वो पहन रहा था, और जो है उसको छुपाने के लिए वो जो है ब्लैंकेट जो है अपने चारों तरफ ओढ़ लेता है। बट स्टीफेंस को लगता है कि हो सकता है इस बेचारे को ठंड लग रही हो उसके कमरे में, इसलिए इसने जो है पहन लिया है ये ब्लैंकेट। डन। Next, in spite of strict vigilance, how did Evans' friend manage to give the material for disguise in the cell? ठीक है, तो इतनी स्ट्रिक्ट विजिलेंस के बाद भी कैसे डिस्गाइज का मटेरियल आ जाता है? तो गाइस जो वो मैक्लेरी था जो एग्जाम कंडक्ट करवाने आए थे, वही 2 कपड़े पहन के आए थे। ठीक है, वो 2 कपड़े पहन के आए थे। ही केम वेयरिंग 2 पार्सन ड्रेसेस विद ब्लैक फ्रंट एंड कॉलर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट ही ऑल्सो बॉट एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स भी लाए थे वो। ऑल दिस वॉज पास ऑन टू इवांस व्हेन स्टीफेंस विजिलेंट आइज वर अवे फ्रॉम द पीप होल। और ये सब वो इवांस को कब पास करते रहे? इमेजिन करा आपने, चैप्टर में हम कितना इंटरेस्ट ले रहे थे, समझ में आता हमें कि भैया इन्होंने कैसे एग्जीक्यूट करा होगा ये प्लान, कि जब जिस समय पे नहीं देख रहा था वो उस पीप होल में से, उसी समय पे ये सारा चेंज कर रहे थे स्टफ। ठीक है, नेक्स्ट,
हाउ डिड इवांस मैनेज हिज फाइनल एस्केप? तो इवांस के हाथों में हथकड़ियाँ होती है, वो हैंडकफ्ड होता है और उसको कहाँ बिठा दिया जाता है? प्रिजन वैन में। तो वो प्रिजन वैन में बैठता है, हमें पता है कि इवांस के एकम्प्लिस है प्रिजन वैन के अंदर, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो इवांस के एकम्प्लिस ही यानी कि इवांस के दोस्त हैं वो। जैसे ही वो वैन टर्न करती है ऑक्सफोर्ड रोड पे, तो जो एक पुलिस ऑफिसर होता है जो बेसिकली कौन है, वो इवांस का ही दोस्त है, वो हथकड़ियों को खोल देता है और इवांस कहता है कि चलो न्यूबरी की तरफ। एंड ये था इवांस का फाइनल एस्केप। ठीक है।